हेलो दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिस चीज़ को पाने की आप सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं वही चीज़ आपसे सबसे दूर चली जाती है। जितना आप किसी रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं उतना ही वो रिश्ता टूटने लगता है। जितना आप किसी सपने को पकड़ कर रखते हैं उतना ही वो आपके हाथ से फिसलता है, और जितना आप कंट्रोल करना चाहते हैं उतना ही लाइफ आपसे कंट्रोल छीन लेती है। क्यों होता है ऐसा? क्या ये किस्मत का खेल है या फिर कोई ऐसा नियम जिसे हमने अब तक समझा ही नहीं? कैल्विन डब्ल्यू नाथन कहते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आपको छोड़ना होगा पाने के लिए। हाँ, सुनने में ये अजीब लगता है क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है, मेहनत करो, पकड़ कर रखो, स्ट्रगल करो। लेकिन सच ये है, जितना आप पकड़ते हो उतना ही खोते हो, और जितना आप छोड़ते हो उतना ही अट्रैक्ट करते हो। ये किताब डिटैच टू अट्रैक्ट आपको ले जाएगी एक ऐसी यात्रा पर जहां आप जानेंगे क्यों आपका डर आपको वही चीज खोने पर मजबूर करता है जिससे आप सबसे ज़्यादा जुड़े रहते हैं। क्यों रिश्ते, पैसा और सफलता चेस करने से नहीं बल्कि छोड़ने से आपके जीवन में आते हैं, और कैसे आप अपनी एनर्जी को बदल कर बिना भाग दौड़ किए वही ज़िंदगी अट्रैक्ट कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना की है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप सच में तैयार हैं उस चीज को छोड़ने के लिए जिसे पकड़कर आपने अब तक जिया है? चैप्टर 1, द पैराडॉक्स ऑफ अटैचमेंट। कैल्विन नाथन कहते हैं, हम इंसानों की सबसे बड़ी आदत है पकड़ कर रखना। रिश्ते, पैसा, सपने, कामयाबी, हम सब कुछ कस कर पकड़ना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि छोड़ दिया तो सब हाथ से चला जाएगा। लेकिन सच्चाई उलट है, जितना आप पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही वो चीज आपसे फिसलती जाती है। यही है द पैराडॉक्स ऑफ अटैचमेंट। सोचिए, जब आप किसी इंसान को डिस्परेटली चाहते हैं, हर पल उसका मैसेज चेक करते हैं, हर वक्त सोचते हैं कि वो मुझे याद कर रहा होगा या नहीं, तो उस इंसान को कैसा महसूस होता है? वो आपकी ज़रूरत को महसूस करता है और धीरे धीरे आपसे दूर जाने लगता है, क्योंकि डिस्परेशन हमेशा नेगेटिव एनर्जी पैदा करती है। कैल्विन कहते हैं, व्हेन यू क्लिंग यू रिफेल, व्हेन यू रिलीज यू अट्रैक्ट। जब आप चिपकते हैं तो आप दूर ढकेलते हैं, जब आप छोड़ते हैं तभी आप आकर्षित करते हैं। मान लीजिए आप नौकरी में हैं और प्रमोशन चाहते हैं। हर दिन आप बॉस को खुश करने की कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं, हर वक्त इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे आप खुद को थका देते हैं और बॉस को लगता है ये इंसान इनसिक्योर है। अब इसके उलट, अगर आप अपना काम ईमानदारी से करें, कॉन्फिडेंट रहे और आउटकम पर ज़्यादा कंट्रोल ना करे तो आपकी वैल्यू अपने आप सामने आती है। प्रमोशन आपके पीछे दौड़ता है, आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ता। अटैचमेंट दरअसल फियर ऑफ लॉस से पैदा होता है। हमें डर होता है, अगर मैंने छोड़ा तो सब खो दूंगा, लेकिन यही डर हमारी एनर्जी को कमज़ोर करता है। कैल्विन इसे ऐसे समझाते हैं, आपके हाथ में रेत की मुट्ठी है, अगर आप हथेली ढीली रखें तो रेत टिक जाएगी, लेकिन अगर आप कस कर पकड़ेंगे तो सारा रेत फिसल कर गिर जाएगा। लाइफ और रिलेशनशिप भी ऐसे ही है, जितना आप कसोगे उतना खोओगे। तो डिटैचमेंट का पहला सबक है, पकड़ना छोड़ो, अलाउ करना सीखो। इसका मतलब कोल्ड होना नहीं बल्कि रिलैक्स्ड होकर भरोसा करना कि अगर कुछ आपके लिए बना है
तो वो कभी नहीं जाएगा, और अगर कुछ चला गया तो वो आपका कभी था ही नहीं। लेकिन सवाल ये है, अगर छोड़ना ही कुंजी है तो छोड़ना इतना कठिन क्यों है? आखिर वो कौन सी अदृश्य जंजीर है जो हमें मजबूर करती है पकड़ कर रखने पर? चैप्टर 2, व्हाई चेसिंग पोसेस इट अवे। क्यों पीछा करना चीजों को दूर ढकेल देता है? क्या आपने कभी गौर किया है, जितना आप किसी चीज के पीछे भागते हैं वो उतनी ही आपसे दूर भागती चली जाती है? यही है चैप्टर 2 का असली संदेश, अट्रैक्शन और परस्यूट के बीच का गहरा राज। केल्विन डब्ल्यू नाथन बताते हैं कि इंसान की डिजायर्स यानी इच्छाएं बिल्कुल प्राकृतिक है, लेकिन जब वही इच्छाएं नीडनेस में बदल जाती है तब वो उल्टा असर डालने लगती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको किसी लड़की या लड़के से प्यार हो गया। आप उसके हर मैसेज का बेसब्री से इंतजार करते हैं, हर मिनट सोचते हैं वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा। आपके दिमाग में बस वही छाया रहता है। यही ओवर अटैचमेंट है और यही आपके नेचुरल चार्म को खत्म कर देता है। सच्चाई ये है, लोग आपकी बातें नहीं, एनर्जी महसूस करते हैं। जब आप किसी चीज के लिए डिस्परेट हो जाते हैं, आपकी एनर्जी में एक बेचैनी, एक खींचातानी आ जाती है। लोग उसे सबकॉन्शियसली पकड़ लेते हैं और वो दूर हट जाते हैं। लेकिन जब आप रिलैक्स्ड रहते हैं, खुद में खुश रहते हैं, तो आपकी एनर्जी नेचुरली मैग्नेटिक बन जाती है। केल्विन एक बहुत बड़ी गलती बताते हैं, स्कार्सिटी माइंडसेट, यानी आपको लगता है कि अगर ये चीज मुझे नहीं मिली तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि केवल एक ही नौकरी आपकी ड्रीम जॉब है और वही नहीं मिल रही तो सब खत्म, तो आप खुद को बेचैनी और निराश में ढकेलते हैं। लेकिन जब आप खुद को अबंडेंट माइंडसेट से भरते हैं, यानी ये मानते हैं कि मौके अनगिनत हैं, तो दुनिया भी आपके सामने नए रास्ते खोल देती है। सोचिए, 2 लड़के इंटरव्यू देने जाते हैं। पहला कैंडिडेट बहुत नर्वस है, उसे लगता है अगर ये जॉब नहीं मिली तो मेरा कैरियर खत्म। दूसरा कैंडिडेट कॉन्फिडेंट है, क्योंकि वो जानता है कि और भी ऑप्शंस है। कौन ज्यादा आकर्षक लगेगा इंटरव्यूअर को? ऑब्वियसली दूसरा वाला। यानी जब आप डिटैच रहते हैं, दुनिया खुद आपके लिए रास्ते खोलती है। साइकोलॉजी कहती है, द मोर यू चेस द मोर यू रेजिस्टेंस यू क्रिएट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप तितली पकड़ने की कोशिश करें, जितना उसके पीछे भागेंगे वो उतना उड़ जाएगी। लेकिन अगर आप फूल बन जाए तो तितली खुद आपके पास आएगी। तो असली अट्रैक्शन चेस करने से नहीं, बल्कि खुद को इतना मैग्नेटिक बनाने से आता है कि चीजें खुद आपकी तरफ खींच कर आए। लेकिन असली सवाल ये है, आप खुद को इतना मैग्नेटिक कैसे बनाएंगे? ऐसा क्या करें कि बिना चेस किए, बिना डेस्परेट हुए चीजें खुद आपकी जिंदगी में आ जाएं? यही रहस्य खुलता है अगले चैप्टर में। चैप्टर 3, अपने अंदर की ताकत को पहचानो। क्या आपको पता है कि असली शक्ति आपके अंदर ही छिपी है? आपके जीवन को बदलने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, बल्कि जरूरत है आपके भीतर सोई हुई उस ताकत को जगाने की। केल्विन नाथन 3 अध्याय में बताते हैं कि जब हम किसी रिश्ते, किसी लक्ष्य या किसी इच्छा से बहुत चिपक जाते हैं, तो असल में हम अपनी ही शक्ति को किसी और के हाथों में सौंप देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमारी खुशी और शांति उस इंसान, उस नौकरी या उस सपने पर निर्भर करती है। लेकिन सच्चाई ये है, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो आपको पूरा बना सकती है। केल्विन कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी कीमत, अपनी पहचान
और अपना मूल्य दूसरों से मान्यता लेकर तय करते हैं। जैसे कोई कहे तुम बहुत अच्छे हो तो हमें खुशी मिलती है, और अगर कोई कह दे तुम बेकार हो तो हम टूट जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है किसी और के शब्द आपके असली मूल्य को कैसे तय कर सकते हैं? सेल्फ वैलिडेशन का मतलब है अपनी कीमत को खुद पहचानना, खुद स्वीकार करना। जब तक हम खुद को अप्रूव नहीं करेंगे तब तक बाहरी वैलिडेशन हमें अधूरा ही रखेगा। कैल्विन एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप किसी के प्यार के पीछे भाग रहे हैं। आप सोचते हैं कि अगर वो इंसान आपको चाहेगा तभी आप खुश होंगे, लेकिन ये सोच आपकी इनर पावर को लॉक कर देती है। जैसे ही आप कहते हैं मैं अपने आप में पूरा हूँ, मेरी खुशी मेरी अपनी है, आप तुरंत अपने भीतर छिपी ऊर्जा को एक्टिव कर देते हैं। ये शक्ति आपको मजबूत बनाती है, आत्मविश्वासी बनाती है, और सबसे जरूरी आपको किसी भी तरह की डिपेंडेंसी से मुक्त कर देती है। कैल्विन एक पावरफुल एक्सरसाइज बताते हैं। हर सुबह आईने में अपनी आंखों में देखिए और कहिए मैं पर्याप्त हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मेरी ताकत मेरे भीतर है। शुरुआत में ये अजीब लगेगा, आपका मन कहेगा नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे रोज करेंगे धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगेगा, और यही वो क्षण है जब आपकी इनर पावर जागने लगती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम अपनी वर्थ को दूसरे के हाथों में देते हैं तो हमारा दिमाग रिवॉर्ड एंड रिजेक्शन सिस्टम पर जीने लगता है, लेकिन जब हम सेल्फ वैलिडेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो दिमाग में डोपामिन और कॉन्फिडेंस सर्किट्स एक्टिव होते हैं। मतलब आपका दिमाग खुद आपकी सफलता और शांति को जनरेट करने लगता है। सोचिए अगर आप हर पल इस एहसास के साथ जीना शुरू कर दे कि आपकी खुशी, आपकी ताकत और आपकी कीमत किसी और पर निर्भर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आप पर है, तो आपके रिश्ते, आपका कैरियर और आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। अगर हमारे अंदर इतनी ताकत है तो हम बार बार क्यों भूल जाते हैं कि हम खुद ही अपने जीवन के मालिक हैं? चैप्टर 4 सेल्फ वर्थ, अपनी कीमत को पहचानो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बार बार वही रिश्ते, वही हालत और वही निराशाएं अट्रैक्ट करते हैं? और क्या आपने गौर किया है कि ये सब अक्सर अपने खुद के बारे में सोचे गए विश्वासों का नतीजा होते हैं? यही है इस अध्याय का रहस्य। सेल्फ वर्थ किताब कहती है जितनी इज्जत आप खुद को देते हैं उतनी ही दुनिया आपको लौटाती है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम सच में खुद को उतना कीमती मानते हैं जितना हम दूसरों को मानते हैं? ज्यादातर लोग अपनी वैल्यू बाहरी चीजों से जोड़ते हैं। अगर लोग तारीफ करें तो हम वैल्यूएबल हैं, अगर कोई रिश्ता हमें चाहे तो हम लवेबल हैं, अगर हमें नौकरी में प्रमोशन मिले तो हम सक्सेसफुल हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आप खुद को वैल्यूएबल नहीं मानते, कोई भी बाहरी चीज आपकी कीमत नहीं बढ़ा सकती। इमेजिन कीजिए, एक लड़की थी रिया। रिया हमेशा सोचती थी कि उसकी खुशी उसके बॉयफ्रेंड के तारीफों पर डिपेंड करती है। अगर वो उसे अटेंशन देता तो उसे लगता वो इम्पोर्टेंट है, अगर वो इग्नोर करता तो वो खुद को वर्थलेस समझती। पर धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस गिरता गया क्योंकि वो अपनी वैल्यू दूसरों की आंखों में माप रही थी। लेकिन एक दिन उसे समझ आया, अगर मैं खुद को वैल्यूएबल मान लूं तो कोई भी मुझे कम नहीं आंक सकता। उस दिन से उसने खुद पर इन्वेस्ट करना शुरू किया, पढ़ाई, कैरियर, सेल्फ केयर और सबसे जरूरी अपनी सोच। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब उसे लोगों से वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, और तब उसके रिश्ते भी हेल्दी होने लगे।
क्योंकि अब वो नीडी नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट थी। साइंस भी कहती है हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो हम बिलीव करते हैं कि हम डिजर्व करते हैं। अगर आप सीक्रेटली बिलीव करते हो कि आप प्यार के लायक नहीं हो तो आप ऐसे रिश्ते अट्रैक्ट करोगे जो आपको तोड़ेंगे। अगर आप मानते हो कि आप सक्सेस डिजर्व नहीं करते तो आप बार बार फेलियर को रिपीट करोगे। लेकिन अगर आपका बिलीफ क्लियर है कि मैं वैल्यूएबल हूँ, मैं रिस्पेक्ट और लव डिजर्व करता हूँ, तो आपकी चॉइस और रिजल्ट बदलने लगेंगे। हाउ टू बिल्ड सेल्फ वर्थ। पहला, अपने स्टैंडर्ड सेट करो। दूसरों से कम रिस्पेक्ट एक्सेप्ट करना बंद करो। दूसरा, बाउंड्रीज बनाओ, हर किसी को अपने ऊपर कंट्रोल मत दो। तीसरा, एफर्मेशन इस्तेमाल करो, रोज खुद से कहो मैं वैल्यूएबल हूँ, मैं प्यार और सम्मान डिजर्व करता हूँ। चौथा, इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ, अपने स्किल्स, हेल्थ और पर्सनालिटी को ग्रो करो। पांचवा, नेगेटिव लोगों से डिटैच करो, जो लोग आपको बार बार नीचा दिखाते हैं उनसे दूरी बनाना सेल्फ वर्थ का पहला कदम है। लेकिन सवाल यह है, अगर सेल्फ वर्थ इतनी पावरफुल है तो लोग क्यों बार बार अपनी कीमत भूल जाते हैं? क्या वजह है कि हम अपने अंदर की ताकत को पहचान नहीं पाते? यही रहस्य चैप्टर 5 में खुलने वाला है। चैप्टर 5, सोचिए अगर आप अपने जीवन से उन चीजों को हटा दे जो आपकी ग्रोथ रोक रही है तो क्या होगा? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी इंसान या किसी रिजल्ट से इतना चिपकाव बना लिया कि उसी चिपकाव ने आपको पीछे खींच लिया? कैल्विन नाथन की इस किताब के 5वें अध्याय का नाम है लेटिंग गो टू मूव फॉरवर्ड, यानी आगे बढ़ने के लिए छोड़ना। ये अध्याय हमें सबसे बड़ा सबक सिखाता है, जब तक आप पुराने बोझ को नहीं छोड़ते तब तक नई संभावनाएं आपके जीवन में जगह नहीं बना सकती। लेखक कहते हैं हम सबके पास कुछ ऐसा है जिससे हम चिपके रहते हैं। एक पुराना रिश्ता जो अब दर्द दे रहा है, एक असफलता जिसकी यादें हमें रोज जलाती है, या फिर कोई सपना जो अब हमारे लिए सही नहीं रहा लेकिन हम उसे छोड़ नहीं पा रहे। कैल्विन लिखते हैं आगे बढ़ने की कला छोड़ने की साहस से शुरू होती है। कल्पना कीजिए आपके हाथ में एक पत्थर है, आप उसे कसकर पकड़े हुए हैं। धीरे धीरे आपका हाथ दुखने लगता है, दर्द होता है, लेकिन आप छोड़ना नहीं चाहते। असल में पत्थर आपको दर्द नहीं दे रहा बल्कि आपका चिपकाव आपको दर्द दे रहा है। अब सोचिए अगर आप उस पत्थर को छोड़ दे तो आपका हाथ तुरंत हल्का महसूस करेगा। यही नियम रिश्तों, असफलताओं और पुरानी आदतों पर भी लागू होता है। मनुष्य का दिमाग लॉस से बहुत डरता है। इसे कहते हैं लॉस अवर्जन बॉयज, यानी हमें चीजों को खोने से इतना डर लगता है कि हम उन्हें पकड़े रखते हैं, चाहे वे हमें नुकसान ही क्यों ना पहुंचा रही हो। लेकिन डिटैचमेंट यानी छोड़ना ही अट्रैक्ट करता है नए रिश्ते, नए मौके और नया आत्मविश्वास। कैल्विन नाथन इस अध्याय में बताते हैं कि आपको अपने जीवन में कल्टर क्लियरिंग करना होगा, मतलब सिर्फ घर या अलमारी से नहीं बल्कि अपने मन से। खुद से पूछिए कौन सी आदतें मुझे पीछे रोक रही है, कौन से रिश्ते अब मेरे ग्रोथ के लिए जहर बन गए हैं, कौन से डर, कौन सी यादें मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। जैसे ही आप उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं और छोड़ना शुरू करते हैं, आपके भीतर नई एनर्जी का प्रवाह शुरू हो जाता है। याद रखिए, छोड़ना हार मानना नहीं है, छोड़ना खुद को मुक्त करना है। कैल्विन कहते हैं कि जब आप छोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए नए रास्ते खोलता है। जैसे बादल छटने के बाद सूरज की रोशनी दिखती है, वैसे ही अटैचमेंट छूटने के बाद क्लियरिटी और पेश आती है। लेकिन अगर छोड़ना इतना आसान और शक्तिशाली है
तो फिर बार बार हम क्यों उसी चिपकाव से फंस जाते हैं? क्या असली कारण हमारे दिमाग की कंडीशनिंग है या फिर कुछ और गहरी वजह? चैप्टर 6, सच्चा आकर्षण। कभी सोचा है आखिरकार असली आकर्षण क्या होता है? क्या ये सिर्फ दूसरों का ध्यान खींच लेना है, या ये उस चुंबकीय शक्ति का नाम है जो इंसान को भीतर से खींचती है, बिना दिखावे, बिना मजबूरी? कैल्विन नाथन इस आखिरी अध्याय में हमें एक बहुत गहरा सच बताते हैं। सच्चा आकर्षण तब पैदा होता है जब आप खुद को खोकर नहीं बल्कि खुद को पाकर जीते हैं। जब आप दूसरों पर अपनी खुशी, आत्मविश्वास या पहचान के लिए निर्भर रहते हो तो आप कमजोर हो जाते हो, लेकिन जैसे ही आप अपने पैरों पर खड़े होने लगते हो, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से, आप स्वाभाविक रूप से आकर्षक हो जाते हो। लोग हमेशा उस इंसान की ओर खींचते हैं जो खुद को जानता है, खुद पर भरोसा रखता है और जिसे किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं। कैल्विन कहते हैं कि सच्चा आकर्षण तब आता है जब आप लाइफ के साथ फ्लो में जीते हैं, मतलब जब आप रेजिस्टेंस छोड़ देते हो, जब आप कंट्रोल छोड़ देते हो, जब आप जबरदस्ती चीजों को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तभी आप मैग्नेटिक एनर्जी पैदा करते हो। ये वैसा ही है जैसे एक नदी का बहाव। नदी अपनी मंजिल तक पहुंचती है क्योंकि वो जबरदस्ती नहीं करती, बस बहती रहती है। इसी तरह अगर आप अपने गोल्स, रिलेशनशिप्स और लाइफ को बहने देते हो तो वही लोग और वही मौके आपके पास आते हैं जो सच में आपके लिए बने हैं। क्या आपने गौर किया है कि लोग उन इंसानों की ओर खींचते हैं जो रियल होते हैं, न कि वो जो दिखावा करते हैं? कैल्विन यहाँ साफ कहते हैं, अट्रैक्शन इक्वल ऑथेंटिसिटी। अगर आप खुश हैं उसे महसूस करो, अगर आप दुखी हो उसे दबाओ मत, उसे हील करो। अगर आप किसी से प्यार करते हो, ईमानदारी से जताओ। सच्चाई सबसे बड़ा मैग्नेट है। लोग आपकी एनर्जी को पढ़ते हैं। अगर आप फेक हो तो वो दिख जाएगा, लेकिन अगर आप ऑथेंटिक हो तो लोग आपके पास खुद चल कर आएंगे। इस किताब की पूरी जर्नी यहीं आकर पूरी होती है, डिटैच टू अट्रैक्ट। डिटैच का मतलब ये नहीं कि आप केयर करना छोड़ दो, इसका मतलब है आप जबरदस्ती करना छोड़ दो, आप एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, आप अगर वो मुझे चाहे तभी मैं वैल्यूएबल हूँ वाली सोच छोड़ दो। जब आप ये छोड़ देते हो तभी असली अट्रैक्शन शुरू होता है। सोचिए, दो लोग एक ही लड़की या लड़के को पसंद करते हैं। एक बहुत डिस्पैरेट है, हमेशा कॉल, मैसेज, अटेंशन सीकिंग। दूसरा शांत है, अपने गोल्स पर फोकस कर रहा है और बस रिस्पेक्ट और ईमानदारी दिखाता है। किसकी ओर नेचुरली अट्रैक्शन होगा? बिल्कुल उस इंसान की ओर जो खुद में कंप्लीट है। कैल्विन कहते हैं, आपकी असली खूबसूरती मेकअप, क्लोथ्स या बैंक बैलेंस से नहीं आती, वो आती है आपके कॉन्फिडेंस से, आपके क्लामनेस से, आपके ऑथेंटिक होने से। जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपकी एनर्जी एक चमक पैदा करती है। लोग आपको समझ नहीं पाते, बस खींचे चले आते हैं। अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लो, दूसरों से वैलिडेशन की भूख छोड़ दो। लाइफ को कंट्रोल मत करो, फ्लो में जीना सीखो, ऑथेंटिक बनो, फेक नहीं। डिटैचमेंट की शक्ति अपनाओ और देखो कैसे अट्रैक्शन खुद ब खुद होने लगता है। तो अब सवाल ये है, क्या आप अपने अंदर इतनी हिम्मत रखते हैं कि खुद को पूरी तरह डिटैच करके अपनी असली पावर अनलॉक कर सको? क्योंकि याद रखो, जब आप खुद में कंप्लीट हो जाते हो तब दुनिया खुद आपके कंप्लीट होने की गवाही देती है।
केल्विन नाथन की ये किताब हमें याद दिलाती है कि जिंदगी का असली खेल पकड़ने में नहीं बल्कि छोड़ने में है। जब आप कंट्रोल, डर और ऑब्सेशन को छोड़ते हैं तभी आप सच्ची खुशी, प्यार और एबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। तो आज अपने आप से पूछिए, क्या आप तैयार है पकड़ने की जगह छोड़ने के लिए? क्या आप तैयार है विश्वास करने के लिए कि यूनिवर्स आपके लिए सबसे अच्छा लेकर आ रहा है? और अगर आप तैयार हैं तो अगली यात्रा और भी गहरी होगी, क्योंकि सवाल ये है, जब सब कुछ छोड़ देंगे तब आपके पास क्या बचेगा? अगर आपको ये समरी पसंद आई और आप चाहते हैं कि ऐसी और भी किताबें आपकी ज़िंदगी बदले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए आई चूज टू डिटैच, ताकि ये आपका पहला स्टेप बन जाए अट्रैक्ट करने की ओर।